पूरा एजेंडा सिर्फ ये है इस सरकार का कि वो चाहती नहीं जातिगत जनगणना हो। तमाम प्रदेशों में, अब उड़ीसा राज्य में देखिए 2018-19 में जगत सिंहपुर में जेएसडब्ल्यू द्वारा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के 12,000 एकड़ जमीन को छीन लिया गया। कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार जब से आई है दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हक अधिकार पर डांका डाल रही है। अगर ये सरकार जातिगत जनगणना कराए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है। पूरा एजेंडा सिर्फ ये है इस सरकार का कि वो चाहती नहीं जातिगत जनगणना हो, देश में वंचित लोगों की भागीदारी हो। अगर आपको सशक्त बनाना है एससी, एसटी, ओबीसी को, तो आप उनको नौकरियों में हिस्सा दीजिए, उनको समानता का अधिकार दीजिए, जमीन में हिस्सेदारी दीजिए, आर्थिक रूप से सबल बनाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान उत्तर प्रदेश में आज 8 साल से आंदोलन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पिछड़ों के आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने धोखा किया। देश के प्रधानमंत्री के पास भी गया, वहां के डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सब इस बात को जानते हैं। आपने उनके आरक्षण के साथ तो धोखा किया, उस पर तो आपका कोई बयान नहीं है, उस पर आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। और 8 साल से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 62% पिछड़ों के लिए आरक्षण किया। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है 27% आरक्षण या 62% आरक्षण देने के लिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला है। तेलंगाना की सरकार ने अभी जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की, गवर्नर के यहां वो मामला लंबित हो गया। सवाल इस बात का है कि तमाम प्रदेशों में, अब उड़ीसा राज्य में देखिए 2018-19 में जगत सिंहपुर में जेएसडब्ल्यू द्वारा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के 12,000 एकड़ जमीन को छीन लिया गया। इतना ही नहीं, 2,000 रहने वाले घर पर अस्थायी रूप से व्यक्तियों को जंगल से खाली करा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कंपनी को देना था। वो सारे दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। पान की खेती, धान की खेती, काजू की खेती, मीन की खेती करने वाले लोग आज खाना बदोश का जीवन जी रहे हैं। आप उनकी जमीन छीन रहे हैं, आपको उस पर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। और दूसरी तरफ आज आप दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी बने हुए हैं। निश्चित तौर से बीजेपी सरकार जब से आई है, आप केंद्र सरकार में देख लीजिए, जहां बीजेपी शासित प्रदेशों में देख लीजिए, जितने भी बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो या होम मिनिस्ट्री में हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो या किसी भी मिनिस्ट्री में हो, सबसे बड़े अनुपात में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ है। वहां नगण्य है उनकी संख्या। नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं, आरक्षण में उनके साथ धोखा। और तीसरी तरफ आप यह बात कहते हैं कि हम दलित, पिछड़ों के तैसी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार जब से आई है दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हक अधिकार पर डांका डाल रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। और 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करके और इस यूजीसी के कानून को स्टे लगाना, यह साबित करता है कि यह जो पूरा सिस्टम है, सरकार है, वो बहुजन विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।